नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। कहा जाता है खुद से की गई मेहनत के परिणाम हमेशा सफलदायी होते हैं। हमेशा बड़ी जिम्मेदारी उठाने के बारे में सोचें, लक्ष्य बनाकर पढ़ाई करें, सफलता जरूर मिलेगी। ये आशय मोटिवेशन अनूपपुर कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 में कक्षा 10वीं और 12वीं में उच्चतम अंक प्राप्त कर प्रवीण हुए बच्चों को कहे। उच्चतम अंक प्राप्त कर प्रदेश की प्रवृत्ता सूची में शामिल होकर जिले को गौरवान्वित करने वाले विद्यार्थियों को कलेक्टर ने सम्मानित किया। इस अवसर पर कलेक्टर ने अभिभावकों को बच्चों को सही दिशा देकर उनके लक्ष्य तक पहुंचाने के कार्य में सहयोग करने को भी कहा। उन्होंने कहा, शिक्षा के क्षेत्र में संबल प्रदान करने का हर संभव मदद की जाएगी। जब भी आवश्यकता हो वो सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। अनूपपुर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रभान सिंह राठौर की रिपोर्ट। खबर धार से, जहां विधानसभा क्षेत्र के पश्चिम क्षेत्र में 1563 एकड़ भूमि पर पीम मित्र टेक्सटाइल पार्क के लिए चयनित करने का आदिवासियों ने विरोध शुरू कर दिया है। टेक्सटाइल पार्क के लिए 10 गांव और 1000 लोग बेघर होंगे, दाना पानी के लिए मोहताज हो जाएंगे। जमीन बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले जिन लोगों को सब कुछ लुटने वाला है, वो लोग अब छोटे बच्चों सहित महिलाओं के साथ रैली में शामिल हो रहे हैं। 1000 से ज्यादा आदिवासियों ने टेक्सटाइल पार्क का विरोध करते हुए बदनावर नगर में रैली निकाली। जनपद परिसर में भारी भीड़ के बीच राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया। आंदोलन करेंगे और जितने भी आदिवासी लोग हैं इस बदनावर में ऐसी कोई जगह नहीं बचेगी। इतने पांव आदिवासियों के इकट्ठे हो जाएंगे कि सरकार को भी झुकना पड़ेगा और राष्ट्रपति जी को भी हमारी बातों को मानना पड़ेगा। ये हम सब आदिवासी लोगों ने प्रण ले लिया है। इसी चक्कर में हम सब आदिवासी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और एक समय ऐसा आएगा कि हम जल जंगल जमीन और हमारी भूमि पर किसी भी कंपनी या किसी भी फैक्ट्री को हम स्थापित नहीं होने देंगे, चाहे हमारे प्राण क्यों नहीं चले जाए। आज हमने जो ज्ञापन किया है, जिसमें जो भेतोला के प्रधानमंत्री मित्र मेगा टेक्सटाइल नामक जो प्रोजेक्ट हुए हैं, जिसमें 1563 एकड़ जमीन जा रही है गरीब आदिवासियों को, और सारे गांव के लोग उठकर आए हैं और उनका कहना है कि हमारे यहाँ कोई प्रोजेक्ट नहीं लगे, हमारी जमीन और हमारा जीवन यहाँ पर यथावत हम जीवन यापन करेंगे। किसी प्रकार का कोई प्रोजेक्ट हो, कंपनियां यहीं स्थापित नहीं होगी। ग्रामीणों का कहना है कि हम हमारी जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे, ये इनका कहना है। और ये पूरी ताकत से एक एक घर से व्यक्ति आया है और शासन को अवगत कराया है और उनका विरोध दर्ज। अगले यदि इसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं नजर आती है तो जमीन बचाओ आंदोलन ये संघर्ष समिति के साथ ग्रामीणों के साथ मिलकर एक बहुत ही व्यापक और विस्तृत उग्र आंदोलन यहाँ पर किया जाएगा, जिसकी सारी जवाबदारी सरकार पर। धार से सी न्यूज संवाददाता महेश पाटीदार की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां पर अवागढ़ में नवनिर्वाचित चेयरमैन महेश पाल सिंह को एसडीएम ने शपथ ग्रहण कराई। बता दें कि नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित ठाकुर महेश सिंह को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की मौजूदगी में उपजिलाधिकारी जलेसर रामनयन सिंह के द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराई गई। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी से निर्वाचित एकमात्र सभासद शिवानी कुशवाहा को भी उपजिलाधिकारी के द्वारा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करवाई गई। बता दें कि नगर पंचायत अवागढ़ पर चौथी बार ठाकुर महेश पाल सिंह के द्वारा अपनी जीत बरकरार रखी गई है। उनके समर्थकों के द्वारा चौथी बार चेयरमैन बनने पर फूल मालाएं पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के द्वारा बताया गया कि ये जीत ठाकुर महेश पाल सिंह के पिछले 3 कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों की जीत है। इस दौरान मंडल अध्यक्ष भाजपा नवीन कुमार दीक्षित, महामंत्री मेघराज सिंह, संतोष पाल सिंह, डॉक्टर जालम सिंह कुशवाहा समेत सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां नवनिर्वाचित महापौर एवं सभी 70 पार्षदगण का शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुक्रवार यानी कल पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार दुवासू में आयोजित किया गया। नगर आयुक्त अनुनय झा द्वारा महापौर के जीवन परिचय से संक्षिप्त में अवगत कराया गया और नगर निगम मथुरा वृंदावन में निर्वाचित सबसे वरिष्ठ पार्षद जिनकी उम्र 66 साल है और सबसे कम आयु के 2 पार्षद जिनकी उम्र 23 और 2 निर्विरोध चुने हुए पार्षद और पुनः जीत कर आने वाले 9 पार्षदों के बारे में अवगत कराया गया। ये भी अवगत कराया गया कि 70 पार्षद गणों में 26 महिला और 44 पुरुष निर्वाचित हुए हैं।
इस शपथ ग्रहण समारोह में कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश चौधरी लक्ष्मी नारायण, अध्यक्ष SCPPCR देवेंद्र शर्मा, अध्यक्ष जिला पंचायत किशन सिंह, अध्यक्ष सहकारी बैंक समेत कई लोग मौजूद रहे। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता वकील की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर से, जो लम्हुआ तहसील क्षेत्र के कोयरीपुर नगर पंचायत से निर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष रूबीना खातून को SDM बल्दी राय महेंद्र श्रीवास्तव ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ समारोह के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद पूर्व बसपा विधानसभा प्रत्याशी अवनीश कुमार उर्फ गुड्डू सिंह ने कहा कि निर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष से यही उम्मीद करता हूं कि वो इस नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत बनाने का पूरा प्रयास करेंगी और सभी की समस्या को सुनकर इसे गंभीरता से निस्तारण करने का प्रयास करेंगी। मौके पर रूबीना खातून पत्नी कासिम राय ने चुनावी जनसभा में किए गए वादों को मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि हम हर वार्ड में विकास का जाल बिछा देंगे। इस मौके पर विशिष्ट मुख्य अतिथि बसपा जिला अध्यक्ष सुरेश कुमार गौतम, डॉक्टर मंसूर, सोनू अंसारी, अफसर शाह, बाबू भाई समेत कई लोग मौजूद रहे। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। खबर झारखंड के पाकुड़ से है, जहां अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी पाकुड़ के आदेश पर जमीन दखल दिलाने के लिए न्यायालय का बुलडोजर चला। आपको बता दें कि शबीर शेख बनाम फारूक शेख न्यायालय में 14 सालों से मामला चल रहा था, जिसका फैसला शबीर शेख के पक्ष में आया। न्यायालय ने जमीन खाली कराकर जमीन मालिक के सुपुर्द करने का आदेश पारित किया है। प्रतिनियुक्त ट्रेनिंग डिप्टी कलेक्टर और CI देवकांत सिंह और पुलिस बल की मौजूदगी में दखल दिलवाया गया। जमीन के कुछ अंश में फारूक शेख के परिवार अपने बाल बच्चे के साथ निवास कर रहे हैं। फारूक शेख और उनके परिवार बाल बच्चे के द्वारा घर खाली कराए जाने के 1 सप्ताह की समय सीमा भी मांगी गई, ताकि वो अपने बच्चों को कहीं और ठहरा सके। लड़ रहा है सर। किस किस में चल रहा था केस? फारूक शेख, फिरोज शेख, अफरोज शेख, मंसूर शेख, मकसूद शेख, अख्तर शेख से लड़ रहे थे 14 साल से। न्यायपालिका को आप क्या कहना चाहते हैं? अभी हम लोग का जमीन दखल बिना जैसा भरना पड़ा। क्या नाम है आपका? साबिर शेख। RER वाद संख्या 24/13/14 में पारित आदेश शबीर शेख बनाम फारूक शेख वगैरह के इसमें आदेश में उपायुक्त महोदय को जो उच्छेदी और दखल दिलाने का कार्य था, जिसके आलोक में SDO साहब के यहाँ से 552 लेटर नंबर गोपनीय का दिनांक 23/5/23 के आलोक में आज की तिथि निर्धारित की गई थी उच्छेद एवं दखल दिलाने के लिए शबीर शेख को। उसी के आलोक में आज आसन डिब्बा में मौजा नंबर जो है उसमें दाग संख्या 332/1229 एवं 332 के रकबा को सीमांकन करके हम इनके साथ में इन लोगों को दखल दिला दिया गया। तो 13-14 लगभग 10-12 साल से चल रही थी सर। अभी भी कुछ घर इसमें जो घर बसे हुए उसमें परिवार रह रहे हैं फारूक शेख वगैरह के, जिसके आलोक में उन लोगों के द्वारा कहीं इस परिवार को ले जाने के लिए घर नहीं रहने के कारण उन लोगों के द्वारा समय की मांग करके उसको देखते हुए बाल बच्चे परिवार को देखते हुए कुछ दिन का समय दिया गया, वो खाली कर देंगे। स्वतः उन्होंने लिख के दिया है कि मैं खाली कर दूँगा। कितने दिनों का समय दिया गया सर? ये 7 दिन का दिया गया है। 7 दिन के बाद। ठीक है, धन्यवाद। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। खबर झारखंड के पाकुड़ से है, जहां जिले में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक टीम के द्वारा 2 डॉक्टर के सदस्यों ने अच्छी व्यवस्था और गुणवत्ता को लेकर जांच रिपोर्ट तैयार की। जिले में 9 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की जांच रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जो शनिवार को बड़तल्ला में इस सेंटर का अंतिम दिन है, जिसमें टीम द्वारा गुणवत्ता और व्यवस्थाओं को लेकर जाँच रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इनके पास एक सूची है, जिसके आधार पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। ये टीम दिल्ली की है। झारखंड के पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां मंत्रोच्चारण के साथ विनोद कौशल का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। रायबरेली के परशदीपुर नगर पंचायत के नवनिर्वाचित चेयरमैन विनोद कौशल का आज शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, जिसमें मंच पर कर्मकांडी ब्राह्मणों के द्वारा मंत्र उच्चारण और शंखनाद की ध्वनि के साथ ये कार्यक्रम संपन्न कराया गया। परशदीपुर का चुनाव विनोद कौशल ने विरोधी होकर लड़ा था, क्योंकि अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन थे। इस बार विरोधियों ने उनका टिकट कटवा दिया था, जिसके बाद इस चुनाव में वो कई बार विवादों में आए और जनता ने विनोद कौशल पर ही विश्वास जताया। आपका शपथ ग्रहण है, क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रीय जनता से?
नगर की जनता ने हमें चुनाव लड़ाया और जिताया, उस जनता का मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं जनता नहीं मानता हूँ, मेरा परिवार है, नगर का हर परिवार मेरा परिवार है। जिसने भी विरोध किया, हो सकता है उससे भूल बस विरोध हुआ हो, कोई मेरा विरोधी नहीं है। नगर की हर जनता मेरी जनता, नगर का हर परिवार मेरा परिवार है। और परिवार के लिए कभी कभी नाराज़गियाँ होती रहती हैं, लेकिन है तो मेरा परिवार ही। अभी तक आप भारतीय जनता पार्टी से चेयरमैन हैं, आपकी टिकट आपको नहीं मिला। संगठन में हो सकता है मेरे अंदर कुछ कमियां नहीं हो, या किसी ने गलत सूचना या जो भी रिपोर्टिंग नहीं हो, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन हमें जो साबित करना था कि मैं ईमानदार और अच्छी छवि का व्यक्ति हूं, हमारी पार्टी हमें स्वीकार करती है और पार्टी मेरे साथ है। पार्टी मेरा निशान बदला था, व्यक्ति नहीं बदला था। तो अभी अगर भाजपा आपको लेगी तो क्या आप जाएंगे या आप जाना चाहते हैं? भाजपा मेरा परिवार है, विचारधारा, नीति रीत सब वहीं से सीखा हूँ। तो वहाँ तो विरोधी भी तो मिलेंगे आपको जो आपका विरोध करना है। ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि मुझे पार्टी में लेना है कि नहीं लेना। मैं तो अभी 6 साल के लिए निष्कासित हुआ हूँ, जैसा कि सूचना पेपर के माध्यम से मिली है। अगर पार्टी स्वीकार करती है, कुछ शर्तें हैं, पार्टी स्वीकार करती है और मानती है तो पार्टी के साथ हूँ, पार्टी से बाहर नहीं हूँ। इस मंदिर का बड़ा नाम है, उसका कुछ सड़क को लेकर विवाद भी था। ये लोगों ने विवाद को और बढ़ाना चाहा। ये रोड है, माता के दरबार जाने के लिए 70 साल से एक रोड नहीं बन पा रही थी। लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए रोड नहीं बना रहे। मैं आराम से दोनों पक्ष से मिला बातें की, रोड तैयार हो गई। रोड आपके सामने दिख रही है, 20 फीट चौड़ी रोड है। आपको क्षेत्र में फिर से चुना गया है, ये तो साबित हो गया कि आपको जनता मान रही है। तो कुछ नया मानचित्र तैयार किया है विकास के लिए नगर के? जो कार्य पहले अधूरे हैं उसको पूर्ण करेंगे। अगला मानचित्र, अगला खाका मैंने तैयार कर रखा है, उस समय। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज कुमार की रिपोर्ट। खबर सागर से है, जहां पर सागर जिले के देवरी विधानसभा के गौरझामर में स्वास्थ्य विभाग की टीम की कार्रवाई की सूचना पर क्लिनिक चला रहे झोला छाप डॉक्टर में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम के आने से पहले ही कस्बे में अवैध रूप से संचालित क्लिनिक झोला छाप डॉक्टर अपनी क्लिनिक, मेडिकल स्टोर और पैथोलॉजी बंद कराकर फरार हो गए। बीएमओ की टीम ने कस्बा के अभी अस्पताल में चेकिंग अभियान चलाया। जो क्लिनिक खुली मिली उन डॉक्टरों को चेतावनी दी गई, जिसके पास डिग्री है उसके अनुसार ही मरीजों का इलाज किया जाएगा, उसी प्रकार की दवाइयां भी लिखी जाएंगी। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग की टीम को देख झोला छाप डॉक्टर क्यों अपनी अस्पताल की दुकान बंद कर भाग गए। कहीं प्रशासन की लापरवाही देखने को तो नहीं मिल रही है। कई सालों से कस्बों में झोला छाप डॉक्टर सक्रिय हैं, उसके बावजूद ऐसे हालात बने हुए हैं। हमारे जो आज डॉक्टर की चेकिंग हुई, क्या पाया गया? इसमें सबसे पहले तो हम गए, जैसे एक डॉक्टर AK मजूमदार हमारे लिए मिले, तो उनके पास क्या है जैसे BMS की डिग्री थी उनके पास। बाकी एलोपैथी से संबंधित और क्लिनिक उनका कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं था। और उनके यहाँ पर थोड़ी एलोपैथी की IV सेट और IV बॉटल भी मिली है, तो उनको अभी रजिस्ट्रेशन के लिए बोला है पढ़ने की। सबसे पहले आप क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन कराओ, बायोमेडिकल वेस्ट का कराएं और अपना पूरा रिकॉर्ड पूरा करें और एक एफिडेविट दें कि आप जिस पद्धति में ट्रेंड हैं उसी पद्धति में प्रैक्टिस करें। तो अभी उनको 3 दिन का समय दिया है अपन ने, बुधवार तक। अगर ये टीम आई और वो पूरी अस्पतालें बंद हुए तो क्या है? अब ये तो एक्चुअली हम लोगों ने तो नहीं ऐसे ही बताया, लेकिन हमें लगता हो सकता है उनको जानकारी लग गई हो कहीं से। हम लोग तो नहीं दी थी जानकारी कि भाई यहाँ आने वाले। ये जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं, हाँ, तो ये क्या मेडिकल का पर्चा वगैरह लिख सकते हैं? नहीं, पर्चे नहीं लिख सकते। अभी किसी के पास भी क्या, इन लोगों के पास रिकॉर्ड नहीं मिला है। और भी 2 जगह हम लोग गए थे, डॉक्टर नेमा ने अभी कल ही क्लिनिक के लिए अप्लाई कर दिया है, तो उनकी एप्लीकेशन अपन ने देखी और बाकी वो होम्योपैथी DHMS है, तो उनके पास तो वैसी और कोई दवाई नहीं मिली है उनके पास एलोपैथी से संबंधित। लगा सकते कि नहीं, बॉटल इंजेक्शन नहीं लगा सकते। अगर वो होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, तो बॉटल इंजेक्शन एलोपैथी बिल्कुल नहीं प्रैक्टिस कर सकते। उसके लिए MBBS की डिग्री जरूरी है। यदि ऐसा पाया जाता तो कार्रवाई ऐसा पाया जाता है उनके पास फिर पुलिस केस बने। एक बार इनसे एफिडेविट ली जाएगी कि आप अपनी पद्धति में करेंगे, इसके बावजूद भी अगर ये पाए जाते हैं तो फिर इनके खिलाफ FIR कराई जाएगी। सागर से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश शर्मा की रिपोर्ट। खबर सुपौल से, जहां पिपरा थाना क्षेत्र के दुमहा नवटोल
गांव में 21 मई को जमीन विवाद में मारपीट की घटना हुई। मृतक के परिजनों में आरोप लगाया कि 5 धुर की जमीन विवाद में राजेश मंडल को पड़ोस बद्री मंडल और उनके परिवार के लोगों ने बेरहमी से मारपीट की, जिसमें राजेश मंडल गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे बाहर रेफर कर दिया गया। इस बीच इलाज के क्रम में ही पटना में राजेश मंडल की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक राजेश मंडल भाजपा के पंचायत अध्यक्ष के साथ थे। साथ ही साथ मृतक राजेश मंडल पिछले चुनाव में मुखिया के प्रत्याशी भी रह चुके थे। शव जैसे ही घर पहुंचा, परिजनों में कोहराम मच गया। आक्रोशित परिजन शव को दुम्हा बाजार NH 327 पर ही रखकर सड़क को जाम करने लगे और प्रशासन से आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर आक्रोश का इजहार भी किया। इधर सड़क जाम के कारण घंटों आवाजाही प्रभावित हुई। वहीं सड़क जाम की सूचना पर CO रविंद्र चौपाल, थाना अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह पहुंचकर परिजनों को आश्वासन देते हुए नजर आए। सड़क जाम किया, क्यों जाम किया, क्या मांग है आप लोग का? जमीन का मामला था, सिर्फ 5 धुर जमीन का मामला था। हमारा बाउंड्री जोड़ा हुआ है, सब कुछ है, जोड़ा हुआ है। वो जबरदस्ती किया है। हम कहने का मतलब ये है, मरवा सजा के आ रहा था, मेरा भाई हो चाहे जीजा हो, कोई है, शादी वाला में आ रहा था। लेकिन इन लोग गुप्त रूप में जो है ना, इसको दबिया से काटे हैं, खंती से भूर किए हैं। उसके बाद मीटिंग करके उसके बाद पिपरा गए, पिपरा से रिफर सुपौल किए, सुपौल से दरभंगा, दरभंगा से पटना जाके रिफर किया, पटना में मर गए हैं। तो मतलब आप क्या मांग रहे हैं? सड़क जाम के हमको इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमको इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमको इंसाफ चाहिए। क्या मतलब क्या नाम है इनका जो मरा है? छोटा छोटा बच्चा 5 तो है, 5 लड़की है, 1 लड़का है, छोटा छोटा। उसको कमा के कौन खिलाइएगा? हमको उसको गिरफ्तारी चाहिए और जमानत जिंदगी भर का नहीं, मौत का सजा होना चाहिए। मुखिया से भी अनुरोध किए हैं। मुखिया दरभंगा में था, उसको लड़का बीमार था, वो हॉस्पिटल में जो अच्छा जानकारी चलाई जो मरा है, जानकारी करते हुए मुखिया जी आया है। चलाई जो मरा है वो मुखिया से भी खड़ा हुआ था जी, मुखिया भी से खड़ा था, मुखिया से भी खड़ा पूर्व था। में कब किस तारीख को लड़ा हुआ था? पंचायत अध्यक्ष। हाँ जी। क्या हुआ है? पंचायत अध्यक्ष जी। अच्छा लड़ाई कब हुआ था? 21 तारीख को हुआ था। क्या नाम है इनका जो मरा है? 12:30 बजे। आई मरा है, क्या नाम है उसका? राजेश मंडल। घर वार्ड नंबर वार्ड नंबर 6। आपका क्या मामला यहाँ पे सड़क जाम है? आपसी विवाद के कारण से विवाद हुआ था, उसमें मारपीट हो गया और एक आदमी इलाज के दौरान डेथ कर गया। उसी सिलसिले में ये लोग रोड जाम किए हुए हैं। ये आपराधिक मामला है। आपराधिक मामला में गिरफ्तारी तय है, प्राथमिकी दर्ज हो जाएगा। उसके बाद फिर जो अभियुक्त रहेंगे, जो जिनकी गलती रहेगी उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर आपके द्वारा परिजन क्या मांग की जाए? मतलब ये आपराधिक मामला है, इसमें हम लोगों का स्तर से कुछ ऐसा है नहीं। जो निर्णय लिया जाएगा, जो निर्देश होगा, उसके आलोक में हम लोग आगे काम करेंगे। सर ये जाम है अभी तक, कब तक ये छूट? जाम छुड़ाने के लिए सबसे आग्रह किया जा रहा है, अनुरोध किया जा रहा है। जो लोग आहत परिवार हैं वो लोग यहाँ पर जाम किए हुए हैं और ये लोग मना रहे हैं रोड खाली करवाने के लिए। पीछे भी जाम लगी हुई है, लोग तैयार हो रहे हैं, अब खाली कर लेंगे। जाम किया, क्या घटना हुई है? मेरे भाई को रास्ते से पंच से खोज करके आ रहा था, पंच लग से रास्ते में वो न तुम कला मार न कुछ हुआ, उसको खंती और फट्टा से मारा, बांस से। किस बात को लेकर के? जमीन से। जमीन संबंधी मामले को लड़ाई हुआ, किससे हुआ? सारा जानकारी दीजिए। बद्री मंडल, उसका 3 बेटा था, रामफल मंडल भी था, बलराम मंडल भी था और ये बद्री संतोष। क्या नाम हुआ आपका? सुरेश मंडल। घर तुम्हारा जो मरा है उसका क्या नाम है? राजेश मंडल। तो आप लोग जो सड़क जाम किए, क्या मांग है आप लोग का? जाम किए हैं, क्यों किए हैं, क्या मांग है आप लोग का? पापा के घेर के मार लगा, घर से पीछा में खंती लगा और बांस लगा, रोड लगा, दबिया लगा, काट लगा। हमरो आर के मारल दौड़ले, हमर भैर है, ओकरो जे छै से मारेला दौड़ले तो भाग गेले। माओ के मारल दौड़ले तो भाग गेले, तो पापा आर के मार देने रहे।
तब अतः से ले गए पिपरा, पिपरा से रेफर कर दल के सुपौल, सुपौल से कर दल के दरभंगा, दरभंगा से सरकारी हॉस्पिटल पटना, पटना से तब प्राइवेट ले गए, प्राइवेट से और कते कते ले गए बहुते जगह, तब पापा मर गए। फिर दोबारा सरकारी लड़ाई कथी लेल भेल रहे? लड़ाई कुछो के लड़ाई नहीं भेल रहे, कोई ना पहले कनिएटा जमीन के अथी रहे, जोर जबरदस्ती से घेर लेना रहे। केकरा से? बदरी से। के छौ? ऊ चाचा लगते, पापा के भाई के, पापा के बड़का मझला पापा के बेटा छे। केस दर्ज भेले हैं कर? केस दर्ज भेले हैं थाना में? हाँ। तो की मांग छ अभी जे सड़क पर रखना चला पर की मांग छ? हमरा गिरफ्तारी चाहिए और इंसाफ चाहिए। की नाम भेले अहाँ? 5 गो बच्चा चकरी बहन के सालोन लागले, 26 महीना भेले, 4-5 बहन के केटा भैया छे, 5 साल के। हमरा भाइयों के मारे रे, हमर भैया भाग गेले। भाजपा नेता के अध्यक्ष छी। मां होत रे बीजेपी के। की नाम भेले? केकर? अहाँ के? हमर माधवी कुमारी। घर तुमान टोल। अच्छा, ई के रे मरले छे? पापा छी हमर। की नाम रे पर? राजेश। सुपौल से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर झारखंड के बालूमाथ से है, जहां पुलिस अनुमंडल क्षेत्र के मनातू मुख्य सड़क पर शनिवार को वीरेंद्र गंजू मोटरसाइकिल से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों द्वारा घायल अवस्था में वीरेंद्र गंजू को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सक द्वारा प्राथमिक इलाज के बाद स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उसे रिम्स रेफर कर दिया गया। घटना के बारे में बताया जाता है कि वीरेंद्र गंजू अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर बारियातू से घर बनालात जा रहा था। इसी बीच सड़क पर मोटरसाइकिल चालक द्वारा ब्रेक लगाने के कारण पीछे बैठे वीरेंद्र गंजू गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। बालूमाथ झारखंड से सीनियर संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां आज थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम के द्वारा गैंग लीडर मनीष यादव की 48,23,600 रुपए की चल अचल संपत्ति को कुर्क किया गया। अभियुक्त मनीष यादव पुत्र शंकर सिंह यादव निवासी उपरोक्त पर 1 दर्जन से अधिक मामले पंजीकृत हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के दिशा निर्देशन में थाना शिकोहाबाद पर पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट में गैंग लीडर मनीष यादव पुत्र शंकर सिंह यादव निवासी मोहल्ला खेड़ा थाना शिकोहाबाद, उप जिलाधिकारी शिकोहाबाद फिरोजाबाद, क्षेत्र अधिकारी शिकोहाबाद फिरोजाबाद के नेतृत्व में थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम के द्वारा चल अचल संपत्ति को कुर्क किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण रणविजय सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, जनपद फिरोजाबाद पुलिस के द्वारा जो माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, उसके क्रम में आज थाना शिकोहाबाद ने शिकोहाबाद के खेड़ा निवासी मनीष, जो एक आपराधिक माफिया है, उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हुई है और आज उसकी संपत्ति कुर्क की गई है, जिसकी कीमत लगभग 48 लाख रुपए है और बाकी इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र से है, जहां गाड़ी रिवर्स करते वक्त एक एक्टिवा सवार उसकी चपेट में आ गया। चपेट में आने के बाद उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना शुक्रवार शाम की बताई जा रही है। ये पूरा हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस गाड़ी नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। इस संबंध में पंकज द्विवेदी टीआई ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, सुगनी देवी ग्राउंड के पास ये नंदा नगर से लगा हुआ क्लर्क कॉलोनी वाला क्षेत्र है, वहाँ की घटना है। कल शाम को करीबन 4 बजे का इंसिडेंट है, जब एक एक्टिवा सवार व्यक्ति रोशन पिता संतोष यादव 22 साल का युवक है, ये रुस्तम का बगीचा अपने घर जा रहा था। तो जैसे ही ये घर जा रहा था, सामने से एक जो कार थी, वो घर में से कार घर से बाहर निकली और कार वाले ने इतनी तेज़ी से कार को पीछे की तरफ लिया है, जिसके कारण से स्कूटर वाला चपेट में आया और वो कार स्कूटर को घसीटती हुई और पीछे दीवार से ले जाके भिड़ा दी। इस घटना में जो रोशन यादव है, उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर आया है और वो डीएनएस अस्पताल में इलाजरत है। कार चालक कौन है, इसका पता लगाया जा रहा है। बाकी कार के संबंध में हमने मामला रजिस्टर्ड कर लिया है। कार MP09
CL5212 है और टाटा की ये गाड़ी है और शीघ्र इस गाड़ी को हम जब्त करके और आरोपी को अरेस्ट कर लेंगे, उन्हें पंजीबद्ध करेंगे। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। इंदौर के संयोगितागंज पुलिस ने चोरी के मामले का खुलासा करते हुए 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में बदमाशों से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बदमाश चाय की दुकानों पर बैठकर युवाओं को नशे की लत लगाकर गिरोह में शामिल करते थे और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़ी को भी गिरफ्तार किया है। इस संबंध में तहजीब कासी संयोगितागंज थाना प्रभारी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कमिश्नर महोदय द्वारा निर्देशित दिया गया है कि ड्रग्स और इससे जो जुड़े हुए अपराध हैं उस पर अधिक से अधिक सख्त कार्रवाई की जाना है। इसमें एक गैंग पकड़ी थी हमने जो क्षेत्र में स्कूलों में और घरों में चोरी करती थी। जब उस चोर गैंग के मुखिया साहिल, शेलू, इन लोगों से पूछताछ की गई तो पूछताछ पर पता चला कि ये चोरी नशे के लिए करते हैं और नशे में करने के लिए पैसा इनको चाहिए, इसलिए चोरी करते हैं। फिर चोरी का सामान ये कबाड़ियों को बेचते हैं और कबाड़ी से पैसा लेने के बाद में फिर ये जो क्षेत्र के पेडलर है जहाँ नशा मिलता है वहाँ जाकर पैसा देके उनसे ड्रग्स लेते हैं। इसी उसमें पूरा नेक्सस तोड़ने के लिए हमने पहले चोरों को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद में फिर कबाड़ी जो उनसे माल खरीदते उनको भी अरेस्ट किया और फिर इनको जो ड्रग्स बेचते थे उनके नाम आए हैं। उनमें से एक मुख्य पेडलर है रोहित डान जो मूसाखेड़ी क्षेत्र का रहने वाला है। वो बच्चों के माध्यम से भी ड्रग्स बिकवाता था, उसको अरेस्ट किया और कबाड़ियों को अरेस्ट किया। इस प्रकार कुल 8 लोगों को इस गैंग में हमने अभी तक अरेस्ट किया चुका है और आगे भी पूछताछ जारी कि कहाँ से ड्रग्स लाते हैं और किस प्रकार। कैफे वाला क्या कहानी थी? कैफे बैठना चोर जो गैंग थी उनसे पूछताछ में ये जानकारी मिली थी और कुछ ऐसे संपर्क में भी आए थे इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के जो इसके दोस्त थे साहिल के और इसकी बातचीत में कॉन्टेक्ट लिस्ट में थे। तो उनसे जब पूछताछ की बातचीत की तो पता चला कि वो लोग इनसे कैफ़े पे बैठते थे। तो ये कैफ़े पे दोस्ती हुई थी और दोस्ती होने के बाद में वो इनको बुलाते थे। पहले उन्होंने फ्री में इनको ड्रग्स पिलवाया, ड्रग्स पीने के बाद जब उनकी आदत बन गई तो पैसे से भी खरीदवाया और फिर बाद में उनकी जो गाड़ियाँ होती थी वो अच्छे समृद्ध घर के रहते थे तो उनके पास गाड़ी वगैरह अच्छी होती थी तो उस गाड़ी को मांग के ले जाते थे और उससे फिर चोरी का सामान इधर उधर करने में उसमें यूज़ करते थे। और फिर जब कभी वो लोग इनसे मुक्त होने की कोशिश करते थे तो उनको डरा भी देते थे कि हम तुम्हारा गाड़ी का नाम इसमें आ जाएगा, तो इसलिए वो डर के इनको पैसे देते थे और ड्रग्स भी ये इसी उसमें देते थे। ये बताइए नाम पता। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है जहां पर आज नगर पालिका रायबरेली का शपथ ग्रहण भव्यता के साथ संपन्न हुआ। आने वाले 5 सालों के लिए जनता ने शत्रुघ्न लाल सोनकर को नगर पालिका की कमान सौंपी है और जनता ने यही उम्मीद जताई है कि जो पिछले 5 साल नगर पालिका में लूट घसूट हुई है वो दोबारा न दोहराई जाए। आने वाले 5 साल रायबरेली विकास की धारा से जुड़े जिसको लेकर जनता ने भारी बहुमत से शत्रुघ्न लाल सोनकर को नगर पालिका का नया अध्यक्ष चुना है। इसी क्रम में शपथ ग्रहण समारोह के ठीक पहले रायबरेली की सियासत में तब भूचाल आ गया जब पूरे शहर में सोनिया गांधी जनता आपसे हिसाब मांग रही है जैसे पोस्टर बैनर पूरे शहर में लग गए। इस पर जब सवाल किया गया तो पार्टी की तरफ से कहा गया कि सोनिया गांधी कहीं गई नहीं है। सोनिया गांधी ने अपने कार्यकाल में रायबरेली के लिए क्या क्या नहीं किया ये जनता सब जानती है। जनता भली भांति जानती है। रेल कोच फैक्ट्री हो या एम्स जैसा बड़ा संस्थान हो, इसके जैसी अनेकों योजनाएं सोनिया गांधी ने रायबरेली को सौंपी है। के बाद से उनका कोई दौरा रायबरेली का नहीं लगा। जनता जो सवाल कर रही है वो जनता सवाल कर रही है जिसने कभी उनको वोट नहीं दिया। ये मोदी ब्रांड चल रहा है। जो गांधी परिवार से जुड़े लोग हैं जो उन्हें अपना सब कुछ मानते हैं वो कभी इस तरीके के सवाल नहीं उठाते। उनका सवाल कभी ये होता है कि हमें ये परेशानी है, तत्काल उसका कहीं ना कहीं से इलाज होता है, इंतजाम होता है। लेकिन ये जो पूछने वाले लोग हैं हमें नहीं लगता वो कहीं गांधी परिवार के साथ कभी उनका सहयोग रहा हो। बहुत सारे लोग हैं जो गांधी परिवार और कांग्रेस से हटके भी कार्यक्रम रहा है। किस तरह से रायबरेली के विकास कार्यों को लेकर के काम किया जाएगा? शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आज अभी हम लोगों ने शपथ ग्रहण किया है और हमारे 34 सभासद
साथ में थे जो शपथ ग्रहण ले चुके हैं और बोर्ड गठित हो चुका है। विकास कार्य हम सभी सभासदों के साथ मिलकर कंधा से कंधा मिलाकर रायबरेली का विकास करूंगा और रायबरेली को एक आदर्श रायबरेली नगर पालिका बनाने का प्रयास करूंगा। अच्छा, देखा जाए तो आज जो पोस्टर वार तो देखने को मिला है रायबरेली में, एक तरफ आपके शपथ ग्रहण को लेकर के पोस्टर लगे हैं, दूसरी तरफ सोनिया गांधी से सवाल पूछा जा रहा है, क्या कहें? ये तो उनकी मानसिकता दर्शा रही है कि वो क्या है। इसके लिए हम उनको कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जितना जिसके पास बुद्धि होती है उसी हिसाब से वो काम करता है। उनके पास इतनी ही बुद्धि है, इसीलिए वो इस तरह का काम किए हैं कि दूसरे की होर्डिंग पर अपनी होर्डिंग लगा देना ये बहुत नीच काम है। नीच लोग करते हैं ऐसा काम, इसलिए उन्होंने ऐसा काम किया है, तो उनको उस तरह का परिणाम मिलेगा। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी विकास कार्य को लेकर? प्राथमिकताएं हमारे विकास की, जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको हम उन सुविधाओं को हमारे आए हुए आगंतुकों से अनुरोध है कराने का प्रयास करूँगा। रायबरेली से न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।